नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। एक और दुर्योग सूर्य शनि युति। वर्तमान में आप सभी जातकों की गोचर कुंडली में मंगल राहु का अंगारक योग बना हुआ है जो 2 अप्रैल 26 तक प्रभावी रहेगा। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है और वो आपने देखा भी है। अंगारक योग का कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है इस समय, ये आप सभी जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी अंगारक योग समाप्त भी नहीं हुआ, एक और दुर्योग आपकी गोचर कुंडली में बन गया है और वो है सूर्य शनि युति। 15 मार्च को जैसे ही सूर्यदेव ने राशि परिवर्तन किया और मीन राशि में आए, वहाँ पर गोचर कर रहे शनि के साथ शनि सूर्य युति बन गई है। तो इस दुर्योग का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किन उपायों के द्वारा आप इससे राहत पा सकते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सूर्य शनि युति क्या केवल दुर्योग ही है या ये युति प्रबल राजयोग कारक भी है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो पहले समझते हैं सूर्य शनि युति का क्या प्रभाव होता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य शनि युति को एक बड़ा दुर्योग माना गया है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में सूर्य शनि अगर एक साथ किसी भी भाव में गोचर कर रहे हों तो इसे एक बड़ा दुर्योग माना गया है, क्योंकि सूर्य और शनि एक दूसरे के प्रबल शत्रु माने गए हैं और कुंडली के जिस भाव में ये युति बनती है उस भाव से संबंधित फलों को प्राप्त करने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। सूर्य को पिता का कारक माना गया है और अगर कुंडली में सूर्य शनि की युति बनी है तो ये पिता पुत्र में मतभेद की स्थिति बना देता है या फिर पुत्र को पिता का साथ नहीं मिल पाता है। कार्यस्थल पर बॉस या सीनियर से वैचारिक मतभेद की स्थिति बनती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे नेत्र कष्ट, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, सिर दर्द, एंजाइना पेन, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, आर्थराइटिस, इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सूर्य शनि युति हमेशा अशुभ फलदायी ही होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य शनि अच्छे हैं तो ये युति प्रबल राजयोग कारक भी होती है। देखिए, जो भी जातक शासन प्रशासन में, राजनीति, न्यायिक सेवा या विदेश सेवा में उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं या जो जातक जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, किसी भी क्षेत्र में हों, व्यापार, चिकित्सा, गेम्स, स्पोर्ट्स, शिक्षा, न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन या कोई अन्य क्षेत्र, तो उनकी जन्म कुंडली में कहीं न कहीं शनि सूर्य का संबंध अवश्य होता है अगर वो उच्च पद धारण करते हैं। तो किस तरह से ये युति व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देती है, ये समझें आप। सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, प्रताप, प्रकाश। सूर्य है शासन प्रशासन के कारक। सूर्य रॉयल स्टेटस के कारक हैं, अथॉरिटी और पावर के कारक हैं। सूर्य हमारी आत्मा
दाहिने नेत्र के कारक हैं। शनि क्या हैं? शनि हैं बड़े भाई के, ताऊ के, प्रोफेशन और लाभ के कारक, दशम भाव और एकादश भाव के कारक। शनि हैं परिश्रम, लगन, हार्डवर्क और जीवट के कारक। शनि अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी के कारक भी हैं। जब कुंडली में शनि सूर्य का संबंध बनता है तो ये गवर्नमेंट जॉब का कारक बन जाता है। जब तक शनि के हार्डवर्क, अनुशासन, लगन और कर्मशीलता पर सूर्य के बल, तेज और प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता, तब तक वह व्यक्ति किसी तरह के गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट सेक्टर में उच्च पद को प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि सूर्य स्टेटस के कारक हैं, गवर्नमेंट के कारक हैं। तो ऐसा जातक शनि की परिश्रम क्षमता, अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी और सूर्य के प्रभाव के बल पर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सिविल सर्विसेज में या राजनीति के क्षेत्र में या कॉरपोरेट सेक्टर में उच्च पद को धारण करता है। जो भी जातक गवर्नमेंट से, शासन प्रशासन से, राजनीति से संबंध रखते हैं, उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि सूर्य का संबंध अवश्य बनता है। इतना महत्वपूर्ण होता है ये सूर्य शनि का संबंध, जो कि किसी भी जातक की कुंडली में राजयोग कारक बनता है। तो आइए समझते हैं कि आपकी गोचर कुंडली के किस भाव में ये युति बन रही है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य और शनि का गोचर आपकी कुंडली के छठे भाव में है। कुंडली का छठा भाव ये वो भाव है जिसमें सूर्य और शनि दोनों ही बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आकर के सूर्य शत्रुहंता बन जाते हैं। शनि कर्म के कारक हैं, सूर्य गवर्नमेंट के कारक हैं। जब दोनों की युति बनती है तो सरकारी नौकरी का प्रबल योग बनाते हैं। और यहाँ पर सूर्य एकादश भाव यानी कि लाभ के भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि 2 अप्रैल को मंगल भी यहाँ पर आ जाएंगे और मंगल भी छठे भाव में जबरदस्त लाभ की स्थिति बनाते हैं। तो सूर्य, शनि, मंगल ये तीनों ही ग्रह छठे भाव में आपके जीवन में चल रही हर तरह की समस्या, हर तरह के संघर्ष को समाप्त करने का कार्य करेंगे। क्योंकि यहाँ पर सूर्य, शनि, मंगल तीनों होंगे और छठा भाव नौकरी का होता है और सूर्य लाभ भाव के स्वामी है, तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर नौकरी का लाभ दिखाई पड़ रहा है। यानी जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो लोग आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो लोग डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हैं, जो लोग मेडिकल या सर्जरी के क्षेत्र में जॉब की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है सूर्य, शनि और मंगल का त्रिग्रही योग। साथ ही साथ सूर्य, शनि और मंगल की दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ेगी। तो किसी विदेशी कंपनी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी इस समय आपको जॉब मिलने का योग बन रहा है। छठा भाव होता है कर्ज का। यहाँ जब मंगल आएंगे तो मंगल 7वें भाव और धन भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर करेंगे। तो किसी पुराने कर्ज से आपको राहत मिलने का योग बनेगा। 7वें भाव के स्वामी हैं और
धन भाव के भी स्वामी हैं, तो 7वें भाव का धन से संबंध बन रहा है, यानी कि व्यापार से आपको धन की प्राप्ति का योग बन रहा है। दूसरा भाव परिवार का होता है, 7वां भाव व्यापार का होता है, तो किसी फैमिली बिजनेस से अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी आपको अच्छा लाभ मिलने का योग दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मंगल सूर्य के साथ हैं जो कि लाभेश हैं। मंगल 7वें भाव के भी स्वामी हैं और 7वें भाव की चीज़ों का लाभ कराएंगे 2 अप्रैल के बाद। तो तुला राशि के वो जातक जो विवाह के इच्छुक हैं उनको विवाह का योग भी अच्छा बन रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर शनि 4थे भाव के स्वामी हैं। अब 4था भाव क्या होता है? भूमि, भवन और प्रॉपर्टी को दर्शाता है। सूर्य के साथ हैं शनि और सूर्य लाभ को देख रहे हैं, लाभ के स्वामी हैं, तो भूमि, भवन और प्रॉपर्टी का लाभ बनने का भी यहाँ पर योग अच्छा बन रहा है। लेकिन एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, और वो क्या है? वो ये है कि मंगल 2nd हाउस के लॉर्ड हैं। दूसरा भाव जो होता है वो वाणी का होता है, परिवार का होता है, आपके भोजन का होता है। तो वाणी में कटुता, क्रोध बढ़ सकता है। सूर्य के कारण आपके अंदर अहंकार और ईगो बढ़ सकता है। इन चीज़ों पर आपको नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आपका फ्रेंड सर्किल और आपका परिवार आपसे दूर हो जाएगा। मंगल की दृष्टि यहाँ पर 12वें भाव पर पड़ेगी और साथ ही साथ मंगल की दृष्टि लग्न के भाव पर भी पड़ेगी, भाग्य के भाव पर भी पड़ेगी। तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उच्च शिक्षा के लिए, खास करके मेडिकल के क्षेत्र में, या फिर गेम्स और स्पोर्ट्स को रिलेट करते हुए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। और एक अच्छी बात यह है कि अभी शुक्र जो हैं वो पंचम में हैं। शुक्र भी ट्रांजिट करेंगे और शुक्र भी आ जाएंगे कुंडली के 6वें भाव में, और आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं और शुक्र अष्टम के भी स्वामी हैं। यहाँ पर शुक्र विपरीत राजयोग बनाएंगे। तो जो लोग कला और सौंदर्य के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, मॉडलिंग के क्षेत्र से, सिंगिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेखन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या जो लोग शुक्र से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, गारमेंट्स है, ब्यूटी पार्लर का कार्य है, ब्यूटिशियन का कार्य है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, फैशन डिज़ाइनिंग है, ड्रेस डिज़ाइनिंग है, इस तरह का जो व्यापार करते हैं, या सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधनों की चीज़ों का जो व्यापार करते हैं, ऐसे जातकों के लिए भी ये सूर्य का गोचर हर तरह का लाभ देने वाला होगा। क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो सूर्य लाभेश होकर के 6ठे में बैठे हैं, तो हर तरह के लाभ को दर्शा रहे हैं। धन का लाभ, व्यापार से लाभ, नौकरी का लाभ, नौकरी में प्रमोशन का लाभ, भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ, विवाह का योग, इस तरह की चीज़ें आपके साथ होने जा रही हैं इस गोचर काल में। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं स्क्रीन पर भी अपना नंबर शेयर कर दे रहा हूँ, इसे आप नोट कर लीजिए। 9058144128 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।